आप देख रहे हैं सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप से तस्वीरें। एयर एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप के मेंटेनेंस का काम जारी है और यहां पर भारतीय वायुसेना के विमान अभ्यास कर रहे हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स ऑफ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग होगी और भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन देखिए किस तरीके से टच एंड गो करेंगे। सुखोई, मिराज 2000, इसके अलावा जगुआर जैसे फाइटर जेट यहां पर अभ्यास करेंगे। विनोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जाहिर बात है, ये तस्वीरें भारत की वायुसेना की ताकत को बताती हैं। और क्या देख पा रहे हैं आप यहां से? देखिए, कुछ ही देर में, चूंकि वक्त जो था 11:30 का था, तमाम जो फाइटर प्लेन्स है वो अब हवा में जरूर है, लेकिन टच एंड गो का जो प्रोग्राम है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। कुछ ही देर में वो भी शुरू होगा। ये आपको दिखाया एयर स्ट्रिप है, 3.2 किलोमीटर की लंबी एयर स्ट्रिप जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनाई गई थी, इसी मकसद के लिए कि जो फाइटर प्लेन है, अगर जरूरत पड़ती है कभी, तो उनको यहाँ पे उतारा जा सके, उनका इस्तेमाल किया जा सके। चूंकि इस पर रिपेयर का काम चल रहा था, मेंटेनेंस का काम चल रहा था। 11 जून से इसको जो रूट को बंद किया गया था, डाइवर्जन था। 11 जून से लेकर 25 जून की मिडनाइट तक डाइवर्जन अभी भी है। इस बीच इसको मेंटेन कर लिया गया, मेंटेनेंस इसका हो गया। आपको एक बार तस्वीरें दिखाते, देखिए कैसे जो है लैंडिंग यहाँ पे हो रही है। ये फाइटर प्लेन है जिसको यहाँ पर लैंड करने की बात थी, लेकिन ये दरअसल कुछ देर बाद जो 3 फाइटर प्लेन है जिनको कहा जा रहा है कि यहाँ पे लैंड टच एंड गो करेंगे, जिसमें मिराज है, सुखोई है और जगुआर है। ये 3 फ्लाइट जो है यहाँ पे टच एंड गो करेंगे। इसके अलावा AN-32 जो है कार्गो वैन है, वो भी यहाँ पर उसका भी टच एंड गो का एक्सरसाइज है। ये एक इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ एक्सरसाइज यहाँ पे की जा रही है, ताकि जो एयर स्ट्रिप है उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिल सके। चूँकि सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप माना जाता है। अक्सर युद्ध के समय जो एयर बेस होते हैं वहाँ पे अटैक होता है दुश्मनों का, इसीलिए इस तरह की एयर स्ट्रिप सड़कों पर बनाने की कल्चर शुरू किया गया था, ताकि इसके जरिए जो है वो ये युद्ध के समय ऐसे एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना का है, और इसके लिहाज से ये सबसे इम्पोर्टेंट एयर स्ट्रिप अगर आप कह सकते हैं तो वो ये इसको कह सकते हैं आप। यहाँ इसकी जो यहाँ से करीबी इंटरनेशनल बॉर्डर है वो पाकिस्तान और चाइना का है। दोनों दुश्मन देश माने जाते हैं भारत के, इस लिहाज से ये एयर स्ट्रिप जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा। आपने देखा कि अभी जो है यहाँ पे टच एंड गो हुआ एक फाइटर प्लेन का। इसके अलावा अब दूसरा फाइटर प्लेन जो है वो वापस आ रहा है। तस्वीर एक बार कोशिश करते हैं दिखाने के लिए कैसे हवा में जो है फाइटर प्लेन्स जो है वो इस वक्त है, और कुछ ही देर में तीसरी जो टच एंड गो की प्रोसेस होगी उसको स्टार्ट किया जाएगा। कुछ ही देर में ये तीसरी फ्लाइट जो है वो भी यहाँ आने वाली है। तो ये एक तरह से जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि इस एयर स्ट्रिप के मेंटेनेंस को जांच सके कि जो मेंटेनेंस हुआ है वो ठीक हुआ, और ऐसे जब युद्ध की स्थिति हो तो इसका इस्तेमाल कर सके। हालांकि रूटीन प्रोसेस होता है, अक्सर एयरफोर्स के जरिए जो स्ट्रिप बनाए गए हैं उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए इस तरह के जो लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। तो वही एक इमरजेंसी एक्सरसाइज जो है आज यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हो रही है। 2021 में नवंबर में ही पीएम ने इसका उद्घाटन किया था। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसी एयर स्ट्रिप पे हरकुलस से उतरे थे और यहाँ पे बाकायदा उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। तब से ये नवंबर 2021 में जो है ये कंप्लीट हुआ था। उसके बाद ही पीएम जब पहली बार इस एयर स्ट्रिप पे हरकुलस लेके उतरे थे। अब उसके बाद कुछ दिनों के लिए इसको बंद किया गया था, इस पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। अब उस काम को पूरा कर लिया गया है, इसे दोबारा से खोला जाएगा। लिहाजा उसके पहले एयरफोर्स जो है इंडियन एयरफोर्स जो है वो इसके मेंटेनेंस को गुणवत्ता को जांचना चाहती है। लिहाजा यहाँ पे जो है एक्सरसाइज जो है की जा रही है। इसको करने के लिए 3 फ्लाइट्स के बारे में जानकारी दी गई है हमें, जो यहाँ पे लैंड टच एंड गो होगा। इसमें से एक आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कैसे दूसरा फाइटर प्लेन जो है वो आ रहा है। आप देखिए तस्वीरें कैसे यहाँ पर एयर स्ट्रिप पे पहुँच गया है। 3.2 किलोमीटर पूरा जो ये एरिया है, पूरा जो लेंथ है इसकी एयर स्ट्रिप की है। और ये देखिए कैसे जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पे लैंड किया है। ये देखिए टच कर दिया इसने स्ट्रिप पे। और ये जो शो है ये टच एंड गो है, यानी कि आप लैंड करेंगे और तुरंत जो है टेक ऑफ हो जाएगा फ्लाइट यहाँ पे। तो ये कैसे ये प्रोसेस जानने का है कि जो स्ट्रिप बनाई गई है क्या लैंडिंग
पर परफेक्टली हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसी लिहाज से इसको इस एयर स्ट्रिप को मेंटेन भी किया गया था, इस पर मेंटेनेंस का काम भी चल रहा ताकि इसकी गुणवत्ता को जान सके। अब दोबारा से जो है इस पर जो फ्लाइट्स टेक ऑफ और टच एंड गो का प्रोसेस जो है उसको उस एक्सरसाइज को किया जा रहा है ताकि जो एयरफोर्स है वो इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल कभी अगर जरूरत पड़ती है, युद्ध की ऐसी स्थिति होती है तो उसका इस्तेमाल जो है एयरफोर्स के जरिए किया जा सके। बिल्कुल विनोद, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आप दिखा रही है बहुत ज्यादा भव्य तस्वीरें, और देखिए किस तरीके से हमारे एयरफोर्स सशक्त हो रहा है। ये उसकी तस्वीरें एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स की धार तो हम देख ही रहे हैं, और हर एक तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिस टच एंड गो का हम जिक्र कर रहे हैं जो भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन करेंगे, कितना समय उसमें और बचा हुआ, कितना इंतजार करना होगा? जब शो ऐसा शो होता है जो लोग मौजूद होते हैं काफी रोमांचित होते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था, उत्तर प्रदेश में दो ऐसे एयर स्ट्रिप है। एक जो है वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जब बना था तो उस पर एक एयर स्ट्रिप बनाया गया था, और दूसरा जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तब बनाया गया। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बना हुआ है। अब इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए खास होती है क्योंकि आगरा के पास ऑलरेडी आगरा में एयर बेस है, यहाँ पर पूर्वांचल में गोरखपुर में एयर बेस है, लेकिन ये जो एरिया है जहाँ पे ये एयर स्ट्रिप बनाया गया है ये इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ से जो बॉर्डर एरिया है, खासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर जो है उसकी दूरी कम है, और यहाँ जो एयर डिस्टेंस है वो कम है। जो फाइटर प्लेन जो है जिनका एक्सरसाइज हो रहा है यहाँ पे, उनकी स्पीड उसमें से मिराज की जो उसमें जो सुखोई है उसकी स्पीड करीब 1700 किलोमीटर पर आवर की है, अब माफ करिए 2100 किलोमीटर पर आवर की है। ऐसे कहा यह जा रहा कि इनको यहाँ से अगर लैंड यहाँ से टेक ऑफ करते हैं तो बहुत कम समय में रणनीतिक तौर पर देखें तो विनोद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भारत की तैयारियां उस विषम परिस्थिति के लिए है जिसकी शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता।